आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वेबल में सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे थे हमारे एचटीएमएल ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं आज हमारे लेक्चर 23 एचटीएमएल वेब वर्कर्स एपीआई। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, फिर पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज वेब वर्कर्स। तो वेब वर्कर्स एक्चुअली वो होते हैं जो आपके बैक में काम कर रहे होते हैं, पीछे से काम कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे फाइलें या ऐसे पेज, ऐसे वेब पेज जो आपके वेब पेज के बिहाइंड काम करते हैं। और ये कह सकते हो आपके पेज के साथ साइमल्टेनियसली आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके जो आपका जो पेज होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं आता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट्स के पेजेस पे इफेक्ट नहीं आता, लेकिन वो इन बिहाइंड वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो वर्केबिलिटी होती है, जो वर्किंग, जो वेबसाइट का जो वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह जो काफी हद तक बच जाता है। ठीक है, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम काफी हद तक बच जाता है, तो ये काफी इसलिए इफेक्टिव होती है। ठीक है, और ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। ठीक है, तो इसके जो मेनली फीचर्स है वो है मेन ये एक तो ये इसकी जो स्पीड होती है। ठीक है, इस स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो सीपीयू टाइम है वो जो रिक्वायर्ड होता है, इसमें मोर स्पेस एंड सीपीयू टाइम। ठीक है, और इसके बाद ये एग्जीक्यूट कोड ऑन दी क्लाइंट साइड। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब ये क्लाइंट साइड पर रन करता है तो ये सर्वर साइड के किसी भी तरीके से किसी भी तरह कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, और जो वेबर का जो थ्रेड जो वर्क करती है एज ए, जैसे पोस्ट मैसेजेस के कॉल मेथड की तरह ये से काम करती है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके कि टाइप्स ऑफ वेब वर्कर्स। तो मेनली वेब वर्कर्स आर टू टाइप्स। ठीक है, तो पहला है हमारा जो डेडिकेटेड वेब वर्कर्स होता है, एक होता है शेड। ठीक है, तो हमारा शेड वेब वर्कर्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पहला होता है वो होता है हमारा डेडिकेटेड वर्कर्स। तो डेडिकेटेड वर्कर्स क्या होता है, डेडिकेटेड वर्कर एसोसिएट द ओनली स्क्रिप्ट, वन स्क्रिप्ट। ठीक है, विच इज कॉल इट। ठीक है, डेडिकेटेड वेब वर्कर्स। ठीक है, तो ये क्या एक स्क्रिप्ट पे ही काम कर रहे हैं आप, सिंगल स्क्रिप्ट, अगर मान लो आपने कोई स्क्रिप्ट लिख रखी है और उसी पे आप सब कुछ काम करा रहे हो, तो ठीक है, तो इस प्रकार के जो वेब वर्कर्स होते हैं उसको हम डेडिकेटेड वेब वर्कर। मान लो अगर आप सिंगल जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, ठीक है, बिहाइंड कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक तरीके की देखा जाए तो वेब वर्कर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वेब वर्कर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड। लेकिन अगर जो बैक में, जैसे मान लो अगर आई फ्रेम के साथ, अगर आप आई फ्रेम देख लो या वर्कर देख लो या कहीं से, या मल्टीपल स्क्रिप्ट होती है जहाँ पे मल्टीपल स्क्रिप्ट काम कर रही होती है इन बिहाइंड। ठीक है, जब आपकी कुछ जो मेन स्क्रिप्ट है वो रन कर रही है, जो आपको शो हो रही है, उसके बिहाइंड में भी और भी कई सारे जैसे स्क्रिप्ट है वो रन कर रही है। ठीक है, जो आपको शो नहीं हो रही। तो ऐसी जो मल्टीपल स्क्रिप्ट होती है उसको हम कहते हैं शेयर्ड वेब वर्कर्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि क्रिएट ऑफ द वेब वर्कर्स। ठीक है, क्रिएट ऑफ द वेब वर्कर्स अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि इसको जब हम क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ती है, उसका नाम हमें रखते हैं वे वर्कर्स। ठीक है, अब तो जरूरी नहीं है कि आप वर्कर रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वही इसका नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम एक मेनली बता रहे हैं डिफॉल्ट अपन, अगर आप बनाना चाहते हो तो हम वर्कर्स डॉट जेएस नाम एक डेमो के रूप में, ठीक है, तो आपने ये लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी फाइल होती है जावास्क्रिप्ट फाइल होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या कहते हैं, हम इसमें एक वेब वर्कर जो वर्कर नाम का होता है, जैसे वर्कर है तो इसके जगह हम एक क्या ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो कि जैसे अपन एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, तो हम जो वर्क इससे हम ये जिसके अंदर क्या होता है, जो वर्कर है उसे एक ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे एक अपना नया ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर का काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अलग ही एक वेब वर्कर बनाते हैं, तो अब जब भी वेब वर्कर यूज करते हैं जो मलिकी का अलग, तो हम वहाँ पे जो एक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वर्कर। ठीक है, ये फिक्स है, ऐसे ही लिखा करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं सेंडिंग मैसेज बिटवीन द वर्कर एंड थ्रेड एंड मैन द थ्रेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑल कम्युनिकेशन वर्कर थ्रेड डिपेंड ऑन द पोस्ट मेथड। ठीक है, ऑन मैसेज एंड इवेंट हैंडलर्स वगैरह पे, तो इस पे क्या करते हैं, वर्किंग काम करते हैं।
सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी अगर मान लो अगर अपना जो काम कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो उसे हम टर्मिनेट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो जैसे अगर अपना कोई काम चल रहा है बिहाइंडली, तो अगर हमें उसे रोकना है तो उसे हम टर्मिनेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम टर्मिनेट करने के लिए हम टर्मिनेट एक जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये भी एक मेथड है, तो इसका हम यूज करते हैं। इसी के साथ साथ एक क्लोज वाला भी ऑप्शन आता है, तो आप क्लोज करके भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं पहले हमारे जो एडिटर पे। तो अगर आपने हमारे मेरे जो भी बिहाइंड में हमने जितने भी एचटीएमएल की सीरीज में देखे, तो हमने इन सभी टैग से ये बनाना हमने सीख चुके हैं। तो मैंने इसमें क्या डायरेक्टली एचटीएमएल से और नॉर्मल टैग्स बनाए हैं। ठीक है। नॉर्मल टैग्स है और नॉर्मल सा एक वेब पेज है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक वर्कर फाइल बनाई है। ठीक है। कि वर्कर में मैं क्या डालना चाहता हूँ, मैं एक अलग ही जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने क्या किया कि जो आई की जो वैल्यू मैंने जीरो से दे रखी है, और मैं यहाँ से एक एक करके इस जीरो से कि इसकी वन टू ऐसे थ्री करके इसकी वन बाय वन इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। और इसकी जो जो टाइम सेट है, मतलब इसको बार बार यहाँ पे चीज आप इसको देख पा रहे होंगे, ये बार बार कॉल हो रहा है। ये बार बार कॉल हो रहा है, और कितने टाइम में कॉल हो रहा है, ये हो रहा है 1000 मिली सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर ये बार बार रिकॉल होता रहेगा। तो रिकॉल होगा तो इसकी ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी, और इंक्रीज होकर के जो पोस्ट मैसेज के थ्रू ये हमारे को जो हमारी जो मेन स्क्रिप्ट है उस पर भेज देगा। ठीक है। तो आइए अब हम अपनी जो मेन स्क्रिप्ट है वो लिखते हैं। तो अब हम अपनी मेन जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है। और इस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, अपने डब्ल्यू वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। तो ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन, ओके देन, एंड इसको हम नाम देते हैं, ऐसा करते हैं कि हम यहीं से उठाते हैं। ठीक है। तो अगर कोई नेम करेक्शन वाली एरर वाला कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो हमने ये उठा लिया और मैंने ये किया। ठीक है। तो इसको मैंने क्लोज भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो अब हम इसमें पहले कंडीशन लगा देते हैं, इफ कंडीशन, और इसमें मैं चेक करना चाहूंगा इसका टाइप। और टाइप जो है वर्कर, मैंने इसमें वर्कर चेक कर लिया कि वर्कर नॉट इक्वल है इसके अनडिफाइंड। लिखता हूँ अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड के अगर इक्वल है तो ये स्क्रिप्ट चलेगी। अब स्क्रिप्ट में क्या चलाएंगे, हम फिर से इफ कंडीशन लगाएंगे, और इफ कंडीशन में लिखेंगे टाइप ऑफ, इसमें टाइप ऑफ करके इसमें हम लिख देंगे हमारा जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जो कि डब्ल्यू है, और इस डब्ल्यू को हम करते हैं, इसको हम इक्वल करेंगे कि ये अगर कि ये अनडिफाइंड है कि नहीं है। पहले हम ये चेक करेंगे कि अनडिफाइंड है या नहीं है। अगर ये अनडिफाइंड है तो क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने ऑलरेडी डब्ल्यू को हमने वेरिएबल में डिफाइन करा है, तो डिफाइन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम कर सकते हैं। तो ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू, हमें एक नया बनाना है। बनाना में क्या है, वर्कर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वर्कर को यूज किया, और वर्कर में हमने क्या किया कि हमने इसका पाथ देंगे, जो मतलब अपनी जो ये लिखी हुई है वर्कर, इसका पाथ देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है वर्कर
डॉट जेएस। तो हमने वर्कर डॉट जेएस लिखा हुआ है, तो हमने इसको यहाँ पे क्लोज किया। और हमारा अब क्या है, ये बन चुका है। अब ये अनडिफाइंड नहीं रहा। अब अनडिफाइंड नहीं है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ऑन मैसेज करेंगे। जो भी मैसेज आएगा हमारे पास, जो भी हमने वहाँ पे पोस्ट किया था, ठीक है, आपने देखा होगा हमने पोस्ट किया हुआ है, अपने पोस्ट लिखा था, तो वो हमने यहाँ पे ले लेंगे। तो हमने ये करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। और इस फंक्शन में क्या करेंगे कि एक इनपुट करेंगे यहाँ पे, जो भी हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम दे देते हैं, नाम दे देते हैं इवेंट, कि ताकि जो भी सारा डाटा होगा इवेंट के अंदर आएगा। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे हम रिजल्ट में ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल। और इस एचटीएमएल में हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं इवेंट डॉट पेन डॉट डेटा। तो जो भी डेटा होगा हमारा, वो इसमें आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अब जो भी डेटा हमारा लेना था वो हमने यहाँ पे ले चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे इसको हम, इसका भी ऑलरेडी चल रहा है, तो हम एल्स कंडीशन भी इसकी लिखेंगे। तो इसकी एल्स कंडीशन अगर ये ना चले, तो एल्स कंडीशन लिखना जरूरी है कि अगर ये वर्किंग नहीं करेगा तो क्या करें। तो हम सिर्फ यही करेंगे, कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। बस इस बार हम क्या करते हैं कि इसको हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे हम, इस बार एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप कर देंगे हम कि सॉरी, ठीक है। एंड हम लिख सकते हैं वे वर्कर नॉट सपोर्ट, नॉट सपोर्ट। एंड हम इसे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा है कि ये क्लोज हो चुका है। और इसके बाद में हम एक और बनाएंगे, जैसे हमने ये स्टार्टर के लिए बनाया, तो स्टार्टर के लिए क्लोज भी हो चुका है। अब हम वैसे ही एक हमें क्लोज के लिए भी बनाना है, ठीक है, जो कि इसको टर्मिनेट करेगा। हमने एक बटन टर्मिनेट का भी बनाया है, तो हम इसे टर्मिनेट भी करेंगे। तो उसे टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नया फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शन, और इससे यही फंक्शन बनाते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा हमने W बनाया है, जिसको हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो हम पहले इसको टर्मिनेट, एक टर्मिनेट जो हमारा कीवर्ड होता है, जो हमारा टर्मिनेट होता है, ठीक है, इसे हम टर्मिनेट को कॉल करेंगे। साथ ही साथ हम इसको डिफाइन कर अनडिफाइंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होता है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, अनडिफाइंड कर देंगे। और इसे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हम इसमें इसको क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट करने के बाद में उसे हमने अनडिफाइंड भी सेट कर दिया था, कि बाद में जब भी इसको बार बार में अनडिफाइंड दिखाता रहे। तो अगर हम इसे क्या है कि अगर बेसिकली हम चलाते हैं, तो जब भी हम इसे अगर बेसिकली हम चलाते हैं, तो ये रन नहीं करेगा, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ। मैंने जैसे कि क्रोम में इसको खोला,
तो ये आप देख सकते हो क्रोम में। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, शो भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो लेकिन ये सर्वर बेस्ड होता है। तो अगर इसे हम सर्वरली चलाएं तो ये काम करेगा। जैसे कि अगर मैं भी इसे सर्वरली चला देता हूँ, तो अगर मैं इसे सर्वरली चलाता हूँ, सर्वर से, सर्वर साइड से, तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये वर्क करेगा। तो आप ये देखो सर्वर साइड है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आप देख पा रहे होंगे। तो सर्वर साइड पे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया स्टार्ट पे, तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब इस पे मैंने किया तो नॉर्मली जो सर्वर साइड पे नहीं है, तो इस पे वर्क नहीं भी कर रहा। ठीक है, और इस और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी इस पे क्या काउंटिंग चल रही है। ठीक है, और जैसे मैंने स्टॉप पे क्लिक किया तो स्टॉप भी हो रही है। ठीक है, आप इसको रन नहीं देख सकते हो आप बार बार। ठीक है, तो करके देख सकते हो। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि आप ये कर पा रहा है। ठीक है, तो भी हम इसमें देख लेते हैं कि थोड़े बहुत माइनर चेंज किए हैं मैंने। ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो माइनर चेंजेस मैंने अगर जो माइनर चेंज किया है वो इतना से किया है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइप ही लिख दिया था। ठीक है, तो मैंने इसको सिर्फ टाइप ऑफ किया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें समझ में आ ही गया होगा तो ये वर्किंग कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो पेस्ट होगा हमारी SSE पे। ठीक है, और मिलते हैं, वो हमारी जो लास्ट वीडियो होगी हमारी, वो लास्ट वीडियो ही हो सकती है। ठीक है, HTML पार्ट की, लर्निंग पार्ट की वो हमारी लास्ट वीडियो होगी। HTML लर्निंग पार्ट की हमारी वो लास्ट वीडियो है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट पार्ट होगा HTML लर्निंग पार्ट। उसके बाद में जो हम स्टार्ट करेंगे वो, जैसे कुछ छूटा हुआ होगा तो हो सकता है कि छूटा हुआ हो तो हम वो करें। जैसे कि अगर कुछ, जैसे अगर मान लो कई सारे हमारे इवेंट जो इवेंट एट्रीब्यूट्स थे वो काफी हमारे छूट गए, तो हम उनको देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि पूरा HTML बेस्ड होगा, थोड़ी बहुत उस पर CSS होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।